Hi everyone, I am Diksha, doctor and a content creator, and I'm so excited to shoot this video after 3 or 4 months. And this video is all about FNG, and it will be a roadmap, 3 month of roadmap to clear FNG in first go. और पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि अगर आपको लगता है ये वीडियो वो है जो लाइक टिप्स या ट्रिक्स होगा कि वो 10 दिन में आप एफएमजी क्लियर कर सकते हो, or you are not willing to put the hard work of 6 to 8 hour of study every single day, तो आई थिंक आप ये वीडियो यहीं पे स्किप कर दो, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है. एंड लेट्स टॉक अबाउट द पिलर्स of this exam. The first thing is rapid revision. Why I talk about rapid revision in these 3 months? बिकॉज रैपिड रिविजन आपने मेन वीडियोस अपने कॉलेज के टाइम देख चुके हैं या मेन वीडियो से आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, एंड मेनली आप उस टॉपिक को मेन वीडियो से डेफिनेटली करो जो टॉपिक आपको लगता है इट इज़ अ पीवाईटी एंड यू डोंट अंडरस्टैंड दैट टॉपिक एंड यू आर ऑलरेडी लाइक फील कि जितनी बार भी मैं उस टॉपिक के क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो हमेशा गलत हो रहे हैं, देन यू नीड टू गो टू मेन वीडियोज़. Otherwise, rapid revision is enough. Do rapid revision and do it thoroughly. उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी, वो प्रॉपर अच्छे से करना है. एंड द सेकेंड इज TNDs. Okay, so I have talked thousands of time about TNDs. Even in earlier my YouTube video, you can see कि TNDs के बारे में मैंने कितनी बातें की हैं. I have already posted to carousels about how to use TNDs, and even on my like YouTube channel you can find a playlist of TNDs. That kind of importance are TNDs do. TNDs आपको बताता है कि कैसे आपको MCQ सॉल्व करने की ट्रिक. एक फैकल्टी मेंबर एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहा है, दे विल टेल यू कि क्या कीवर्ड्स हैं, क्या लास्ट के वर्ड्स हैं, लाइक स्मॉल स्मॉल वर्ड कि इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो दैट नॉट वी ऑफन फॉरगेट एंड दैट इज व्हाट वी से कि सिली मिस्टेक्स हैं. तो एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक बताता है टीएनडी. सो एवरीवन फ्रॉम टुडे, आज से ही टीएनडी सॉल्व करना, लाइक एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो डेली तुम टीएनडीज के देखो. इट विल बी अराउंड, सम वीडियोज आर 15 मिनट, सम वीडियोज आर 30 मिनट, बट इट will change your GT score. And I have seen, I have got DMs कि TNDs देखने के बाद लोगों के GT score में changes आए हैं. So I will say कि TNDs पे ध्यान दो. And the third thing is custom module. Why I say custom module? Because मैंने खुद custom module यूज़ किया है, and I feel कि जब मुझे एक साथ 3-4 सब्जेक्ट मैंने ख़त्म कर लिया, उन 3-4 सब्जेक्ट का जब मैं कस्टम मॉड्यूल बनाती हूँ तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उस कस्टम मॉड्यूल से जो मैं अभी सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ वो भी रिवाइज हो जाता है. जो सब्जेक्ट मैंने 1-2 महीने पहले पढ़े हैं, जब उसके क्वेश्चन सब कस्टम मॉड्यूल में डालती हूँ तो मुझे वो सब भी रिवाइज होने लगता है, रिकॉल होने लगता है. एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट कस्टम मॉड्यूल आई सी दी एक्सप्लेनेशन कि अच्छा मैंने ये क्यों गलत किया. आई सी कि हाँ क्या दिक्कत थी, वेदर आई हैव नॉट रेड द क्वेश्चन करेक्टली और द इशू इज़ विथ माई रिकॉल. So these kind of small thing you need to do when you are doing custom module कि उसके review अच्छे से करो. And concising notes. I feel अगर मैं during my FMG preparation मैं totally rely हो जाती main notes या rapid revision के notes पे, तो मैं लास्ट के 10 days वो कभी रिवाइज नहीं कर सकती थी. मुझे पता था मैं नहीं रिवाइज कर सकती. आई एम नॉट दैट मच ऑफ लाइक हार्ड वर्किंग आई कैन से, बट मैं नहीं कर सकती, मेरी ब्रेन की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं. बट वॉट आई डिड इन दीज 3 मंथ कि मैं जो भी पढ़ती थी उसको कंसाइज करके, जो भी पीवाईटीज होती है उसको कंसाइज करके उसकी जो हाई यील्ड पॉइंट है उसको मैं फ्लैश कार्ड्स में चेंज कर देती थी. एंड इफ यू गाइज हैव बिन फॉलोइंग मी लाइक हैप्पी मैथ स्टडी, you know that my page was all about flashcards. I used to make flashcard of everything, and till today I have those flashcards. I have made 20th notebook. I have even annotated BTR, and I have used that annotated BTR and flashcard in last 10 days along with my GT mistake book. तो ये 3 चीज़ें मैंने यूज़ किया था. एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर ये 3 चीज़ें नहीं होती तो आई डोंट थिंक मैं क्लियर कर पाती एग्ज़ाम, क्योंकि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ हार्ड वर्किंग पर्सन. बट मैंने थोड़ा स्मार्ट वर्क करके क्लियर कर लिया.
थोड़ा हार्ड वर्क करती हूँ तो और अच्छा हो जाता है, वो बात दूसरी है. एंड सेकेंड, ऑफन वी स्किप पीजी एंड INI CT PYQs, डोंट स्किप इट. एंड इन 3 महीनों में मेक श्योर कि जो FMG के PYQs हैं, लास्ट 5 years ऑफ PG PYQs एंड लास्ट 3 year ऑफ INI CT PYQs, ये आपके फिंगर टिप पे हो. बिकॉज दिस वन थिंग यू कांट बी लाइक कि तुमको PYQs नहीं आ रहे हैं MCQs लाइक मेन एग्जाम में, दैट इज अ मेजर ब्लंडर. क्योंकि PYQ आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए. बाकी चीजें विथ, वी नो कि विथ एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, तो आपको भी अपनी चीजें चेंज करनी पड़ेगी. यू कांट बी द सेम. सो दैट आई फील कि बहुत जरूरी है. एंड लास्टली आई फील सबसे ज़्यादा जरूरी, विच आई सेड इट, is self belief and manifestation. Manifest, write it right now. If I can show you right now my diary, it will take a minute, just wait. So this was my diary and I have like written it that I have cleared my FMG exam in first attempt. If you can see, I think, yeah. So I have written it like every single page कि I have cleared my FMG in first attempt, and also few things that I want in my life which I do still now. So basically I want to tell कि self belief and hard work and your intention to clear this exam is more important than all these tips and tricks. And you need to focus on your work. एंड विदाउट, दे विल बी थाउजेंड नॉइज विच से कि अरे तुमको ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए. देर विल बी थाउजेंड वीडियोज ऑन यूट्यूब जो कहेगा कि यू कैन क्लियर इन लास्ट 30 days, इन लास्ट 1 day. नो, यू कांट. यू नीड टू डू दी हार्ड वर्क. हार्ड वर्क करोगे, सेल्फ बिलीव करोगे, तभी होगा. कोई शॉर्टकट नहीं है. मैं यहाँ पे शॉर्टकट बताने नहीं है कि वो ये शॉर्टकट है. दीज आर द पिलर्स, दीज आर द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू डू. So if you are preparing from today, I won't say like preparing, but yeah, if you are watching this video today and you are thinking कि yeah अब मैं seriously पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, so you have to put like 8 to 10 hours per day. And this is your first day, give GT today like you will give an exam. कोई भी distraction नहीं, phone off, everything is off, and review it on the next day. Review it thoroughly. And I have already made a video on how to review GT and about TND, which I will put in the description. And categorize subject in order कि कौन से subject तुम्हें लगता है कि सही हैं, कौन से खराब हैं. यू हैव टू डिवाइड देम इन डिफरेंट. एंड देन नाउ फोकस ऑन PYT एंड डू रैपिड रिविजन थॉरली. और मेन वीडियो सिर्फ उन टॉपिक के देखोगे जो तुम्हें लगता है तुमको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं. रैपिड रिविजन only those topic. And solve custom module. And now it's time for concise. When you are doing like custom modules, उसी के साथ साथ टॉपिक पढ़ा, कस्टम मॉड्यूल्स किया, और उसके बाद कंसाइज किया नोट्स, ओनली द PYTs. एंड एवरी मंथ ट्राई टू गिव एटलीस्ट 2 GT. एंड अगर 3 महीने हैं तो एटलीस्ट 12 से 15 GT देना. और आई ऑलवेज से दिस कि GT देना इज नॉट द बिग थिंग, GT का रिव्यू करना इज अ बिग थिंग. बिकॉज जब आप रिव्यू सही से करोगे, कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है एंड आपने वो क्वेश्चन गलत किया है बट 70% पीपल हैव डिड इट राइट, इट मीन्स कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, आपने क्या गलती की, रिकॉल और सिली मिस्टेक, चेक इट. एंड ओनली दीज few things I feel ki are more than enough to clear FNG. And lastly, have self belief, have focus, and keep doing the hard work. And if you need anything, whether my 20th notebook or a flashcard or anything, or even if you want to talk to me, you can DM me. I'm here to help. I'm here to help you all in the FMG preparation. Even if you want one-to-one guidance, I'm here for that also. So with that, I will end this video. It will be around 10 minutes. And thank you everyone who have watched till the end. And I hope you guys apply this thing and clear your exam. Bye. See you in the next.